जो लोग हम पिछले 6 साल से क्रिप्टो बाजार में आ गए। दूसरा वीडियो हमने देखा शेयर मार्केट के बारे में। ये शेयर मार्केट के वो महान शख्सियत है, शायद आपने इनको पहले सुना नहीं होगा। ये अगले राकेश झुंझुनवाला इस देश के, और इनको आप यूट्यूब पे जाके सुनोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज हम डिस्कशन करेंगे। कल अगर आपने सीबीडीसी के बारे में न्यूज के माध्यम से कुछ सुना होगा, तो हम सीबीडीसी के बारे में क्या क्या डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि सीबीडीसी हम सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। और सुनील मंगलानी जी जो शेयर मार्केट के बारे में जो एक स्टोरी हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करके बताई, तो शेयर मार्केट और क्रिप्टो बाजार दोनों एक जैसे काम करते हैं। यानी उन्होंने ये कहा उस वीडियो के माध्यम से कि पूरी जिंदगी भर की असफलता 1 मिनट के अंदर आपको साफ कर सकती है। अब जो लोग पिछले 1 साल से अल्टीमा के ऊपर काम कर रहे हैं, और अल्टीमा के पहले जब हम प्लैटिनम वर्ल्ड में काम कर रहे थे पिछले साल 2021 में, तो कई सारे लीडर्स थे जिन्होंने 2021 में जनवरी से लेके अक्टूबर नवंबर तक इतनी मेहनत की थी, और नवंबर दिसंबर में थक गए और उन्होंने प्लैटिनम वर्ल्ड छोड़ दिया। और जब अल्टीमा लॉन्च हो गया, और आज वो बेचारे आज भी मार्केट में धक्के खा रहे हैं। और जिन्होंने दिसंबर में अल्टीमा को ज्वाइन किया और फिर अल्टीमा का जो सफर शुरू हो गया, वो वही कहानी है कि किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल का जो पेशेंस था, उसको 1 मिनट के अंदर अल्टीमा ने धो के डाल दिया। यानी पिछले 1 साल भर के अंदर जो पैसा हम लोगों ने देखा, वो शायद मैंने अपने 18 साल के करियर में कभी नहीं देखा। यानी आप सोच सकते हैं, यानी 2021 के पहले मेरी जिंदगी में मैंने इतना पैसा कभी नहीं देखा था। 2022 में प्लैटिन डायमंड का रैंक बोनस मिला, डबल प्लैटिन डायमंड का रैंक बोनस मिला, पूरे साल भर का इंफिनिटी मिला, पूरे साल भर का लेवल कमीशन मिला। तो ये लगभग अमाउंट 50 करोड़ से 100 करोड़ की थी, और इतना बड़ा पैसा मैंने पिछले 18 साल में जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तो ये 18 साल की जो असफलता थी, जो पेशेंस थे, उसको 1 मिनट के अंदर धो डाला था अल्टीमा ने। यानी आप कुछ लोग पिछले 6 महीने से इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, उन्होंने 15,000, 20,000, 25,000, 10,000, 5,000, 4,000, 2,000 पे अल्टीमा बाय किया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए। अब वो उस असफलता के अंदर फंसे पड़े हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आगे 1 मिनट आएगा और वो असफलता को धोके चला जाए। यानी उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है तो घर के नाले से भी पैसा आना शुरू होता है। यानी वही सिनेरियो हमने देखा पिछले 1 साल के अंदर। कई लीडर से मेरी बीच में बात होती थी, जब अल्टीमा 50,000 से 1 लाख के बीच में था, तो बोलते सर इतने पैसे का करेंगे क्या, घर में जहां देखो वहां पैसा पड़ा है। तो वो 1 मिनट की सफाई थी, जो पिछले साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल की असफलता का फल था। और हमेशा हमारी जिंदगी में ऐसा ही होता है। 1 मिनट मेरा चार्जिंग पॉइंट। तो कई सारे लीडर्स जब किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो अपने पेशेंस को खो देते हैं। लेकिन जब आप पेशेंस रखते हैं तो समय आ ही जाता है। आप पिछले 6 महीने के अंदर जिन लीडर्स ने इस प्लेटफॉर्म पे काम किया है, और पिछले 3 महीने के अंदर एक्स के ऊपर जिन्होंने बहुत तेजी से काम करना स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे एक्स के मीटिंग्स लोगों के मल्टीपल होते जाएंगे, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, और साथ ही साथ जब कैशबैक का प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा, तो पिछले 6 महीने का जो आपका स्ट्रगल है वो पूरा का पूरा वॉश आउट हो जाएगा। यानी बल्क में एक बहुत बड़ा पैसा रिवॉर्ड के रूप में आपके हाथ में आ सकता है, रैंक बोनस के रूप में आ सकता है, लेवल कमीशन के रूप में आ सकता है, इंफिनिटी के रूप में आ सकता है, रैंक क्वालिफिकेशन के रूप में आ सकता है। क्योंकि कंपनी कैशबैक प्रोग्राम को राइट टाइम पे मार्केट में लॉन्च करना चाह रही होगी, क्योंकि आज का जो सिनेरियो है, अभी इस वक्त अगर कंपनी ने कैशबैक प्रोग्राम को सही तरीके से लॉन्च किया तो शायद मार्केट से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। यानी हमेशा हर कंपनी इंतजार करती है राइट टाइम का।
जब बिटकॉइन दोबारा पंप करना स्टार्ट करेगा, मार्केट में दोबारा तेजी आ जाएगी, अल्टीमा में दोबारा तेजी आ जाएगी और वो राइट टाइम होगा। जैसे ही मार्केट में दोबारा पंप लेना शुरू किया और कैशबैक मार्केट के अंदर हिट हो जाएगा, तो हम वर्ल्ड के सबसे बड़े रेवेन्यू जनरेट करने वाले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बन सकते, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स बन सकते। ये पॉसिबिलिटीज है और ये समय साल में कुछ दिनों के लिए आता है, कुछ महीनों के लिए आता है, या कुछ सालों में कुछ महीनों के लिए आता है। ये बिजनेस का रूल है, ये नेचर का रूल है। अगर हमने एक आम का पेड़ लगा दिया और आम का सीजन अब चला गया, तो अभी 9 महीने बाद या 12 महीने बाद दोबारा आम आने वाले, तो हमारे मन में कभी डाउट नहीं आता इसको काट देते, अभी क्या मतलब है, इसका आम का सीजन तो चला गया। लेकिन हम पेशेंस रखते हैं अगले सीजन, राइट। तो हमेशा जब सीजन आता है और सीजन चला जाता है, उसके बाद अगले सीजन के लिए हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो अभी का जो समय है वो पेशेंस रखने का समय है। धीरे धीरे मार्केट जैसे पंप करना शुरू करेगा, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मॉर्निंग के सेशन के अंदर जो हम क्यूआई करते हैं, उसमें एक ही हमारा मकसद होता है कि हम एक राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर है और हमें राइट डायरेक्शन से आगे बढ़ना है। पेशेंस रखने हैं, पेशेंस खोने नहीं है। पेशेंस खोने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे आके काम करते हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, तब इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के किसी पॉन्जी स्कीम का जाके शिकार बन जाता है। अब दिक्कत कहां पे आती है, उन लोगों के लिए दिक्कत आती है जिन लोगों को उन्होंने लाके यहाँ पे छोड़ दिया। ग्राउंड लेवल पे उनको सर्विस नहीं मिलती है और वो भी वहां पे प्लेटफॉर्म से एग्जिट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंस है और हमने एक बड़ी टीम बनाई है मेहनत करके, और हम थोड़े से और पेशेंस रखते हैं, तो दोबारा मार्केट हमारा साथ देता है और फिर उसी टीम के साथ हम आगे ग्रो कर सकते हैं। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इथिकल प्रैक्टिस के साथ बिजनेस करना बहुत जरूरी है। मार्केट को समझना बहुत जरूरी है और मार्केट के साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। हम मार्केट के आगे चलेंगे तो मार्केट हमारा कभी साथ नहीं देता। मार्केट के अगेंस्ट क्या होता है, हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते, हम अपने हिसाब से सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिस्टम कभी भी हमारे अगर आगे जाएगा तो सिस्टम हमें सक्सेस नहीं होने देगा, वो बार बार हमें फेल करेगा। तो हमें सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट बेस में हम पहले काम करते हैं, प्रोडक्ट बेस के अंदर बहुत सारे लोग जब रियल नेटवर्क करके अपना टर्नओवर गेन करने के जगह पे क्या करते हैं, लोगों को बल्क में प्रोडक्ट देके टर्नओवर बनाना। अब वो प्रोडक्ट का सेल नहीं होता, राइट। तो वो जो लीडर है, इन्वेस्टर, वो पैनिक हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसी पोजीशन है। वहां पे भी आप जब किसी को लालच देते थे कि आप ज्यादा प्रोडक्ट बाय करो तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब आगे प्रोडक्ट सेल करेंगे तब मिलेगा। जब पहले प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो उसका क्या होगा, राइट। तो सेम स्टोरी यहाँ पे भी लागू होती है। आप जब किसी को बल्क में या बड़ा इन्वेस्टमेंट करवाओगे और वो कहीं से अनाप शनाप जगह से पैसे उठा के लगाएंगे, तो वो पैनिक हो जाएगा, और पैनिक हो जाएंगे तो वो खुद नेगेटिव हो जाएंगे और 4 लोगों को नेगेटिव करेंगे और आपको भी डिस्टर्ब करेंगे। तो इसलिए हमें पैनिक होना नहीं है, सबका इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करना है, एक मैच्योरिटी लेवल के साथ करना है, ताकि उनको भी समझ में आना चाहिए कि मार्केट के हिसाब से हमें चाहिए। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बीच में जो साइड वेव्स हो रही है, अभी जो मार्केट चल रहा है वो साइड वेव्स में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ये पंप करेगा वहां से तो बहुत तेजी से पिकअप लेगा। यानी जब साइड वेव्स कर रहा है तब हमें साइलेंट जोन में रहना बहुत जरूरी है। जैसा मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से रहना बहुत जरूरी है। तो आप एक्स बहुत अच्छी पोजीशन पे आ चुका है, 3 महीने के लोगों के पे आउट जा चुके हैं, मिंटिंग जा चुकी है और धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। नई कम्युनिटी बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है। तो हम जैसे अभी अल्टीमा के वॉलेट के ऊपर काम हो रहा है, वो जैसे सॉल्व हो जाएगा उसके बाद इमीडिएटली हम एक्शन लेंगे और मार्केट के अंदर ट्रेनिंग सेशंस को लॉन्च कर देंगे पूरे इंडिया के अंदर, जहां पे एक बड़ा माहौल बन जाएगा और बहुत तेजी से नई कम्युनिटी को हम बिल्ड कर पाएंगे। और फिर उसके बाद सही तरीके से अगर कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च होता है तो बहुत बड़ा बेनिफिट देगा हमसे। इसलिए हमें तैयार रहना है। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। आपको मार्केट को समझना जरूरी है, क्योंकि आप धीरे धीरे सरकार की तरफ से हमें पॉजिटिव व्यूज मिल रहे हैं, राइट। सीबीडीसी लॉन्च हो गया है, इसका मतलब आने वाले समय में क्रिप्टो बाजार के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे और ये एक लीगल इंडस्ट्री बन जाएगी इंडिया के। यानी हर कोई अपने वॉलेट के अंदर लीगली क्रिप्टो को लेके घूम सकता है, उसको एक्सचेंज कर सकता है, उसको इंडिया में लीगल ट्रेड कर सकता है। आज भी लीगल ट्रेड हो रहा है, सरकार उसके ऊपर टैक्स ले रही है, इसका मतलब वो इलीगल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जब रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं तो बहुत सारी चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, जैसे बैंकिंग के ऊपर होते, शेयर मार्केट के ऊपर होते, म्यूचुअल फंड के ऊपर होते, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर होते। यानी लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर बैठ के काम करते हैं। आज अगर किसी ने शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए किसी के कहने पे और शेयर मार्केट में किसी का नुकसान हो गया
तो वो जाके किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपने माल खरीदा है, आपने मर्जी से खरीदा होगा, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन क्रिप्टो बाजार में क्या होता है, आप किसी को सजेस्ट करते हो, मार्केट गिर जाता है तो वो आपके ऊपर ब्लेम करता है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो जब रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे तो हर कोई उसके अंदर बंदा रहेगा, यानी कोई भी अगर क्रिप्टो बाजार में जाता है, बाय करता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये आने वाले समय में बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर मार्केट लीडर हम बनेंगे, क्योंकि हम ही है मार्केट के अंदर जो क्रिप्टो बाजार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकमेंड करते हैं, और वो भी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के। तो हमारे पास मार्केट का एक्सपीरियंस है, क्रिप्टो बाजार का एक्सपीरियंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस है, और मार्केट में जब ये सारी चीजें लीगल हो जाएगी, लीगल टेंडर डिक्लेयर हो जाएगी, उसके बाद जब अवेयरनेस बढ़ेगा, मार्केट दोबारा पंप करेगा, तब हम सब लोग मार्केट के अंदर मार्केट को लीड करेंगे, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलेगा। और उसी की वो कोट है जो आपकी कुछ दिनों की, कुछ महीनों की, कुछ सालों की जो मेहनत है वो 1 मिनट के अंदर वॉश आउट हो जाएगा। यानी अभी जो हमारे पास एक्सपीरियंस है इस बाजार का, जो मार्केट में लोगों के पास नहीं है, ब्लॉकचेन क्या होती है, फार्मिंग क्या होती है, मिंटिंग क्या होती है, हलविंग क्या होती है, ये किसी को पता नहीं, राइट। 1 कॉइन से 5 कॉइन, 6 कॉइन, 7 कॉइन कैसे बना सकते हैं, ये किसी को पता नहीं। लोगों को इतना पता है कि क्रिप्टो एक्सचेंज पे मिलता है, उसको खरीदा जाता है, उसको होल्ड किया जाता है, बाद में मार्केट जब आप होगा उसको बेचा जाता है। इसके अलावा उसके पीछे का टेक्निकल जो सपोर्ट है या उसके पीछे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी को पता नहीं, वो सिर्फ हमें पता है। तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा जब हम पेशेंस रख के इस इंडस्ट्री में काम करेंगे। यानी आज हमें क्या करना है, हमारे नॉलेज को गेन करना है, दिन पे दिन हमारा नॉलेज बढ़ाते जाना है। जितने भी नए लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, उनकी सबकी जिम्मेदारी है अपने अपलाइन के थ्रू सिस्टम को समझना, एक्सचेंज पे अकाउंट कैसे बनता है, केवाईसी कैसे होती है, डैशबोर्ड पे सिस्टम कैसे काम करता है, वहां पे केवाईसी कैसे होती है, वॉलेट कैसे चलता है, वॉलेट का बारकोड सेव के रखना क्यों जरूरी है, वॉलेट से एक्सचेंज पे कॉइन कैसे जाता है, ये प्रोसेस को जब आप सीखेंगे पहले 3 महीने, पहले 6 महीने के अंदर, तो बस उसके बाद एक ही काम करना है, इसको डुप्लीकेशन करना है। जो आपने सीखा वो आपको लोगों को सिखाना है। यानी आज हम मार्केट में जाते हैं लोगों के अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन हमें पता नहीं है एक्सचेंज के ऊपर कॉइन का बाय सेल कैसे होता है, एक्सचेंज के ऊपर केवाईसी कैसे होती है, नहीं, वो तो काम ऑफलाइन का है। जब वो ऑफलाइन करेगा तो पैसे भी ऑफलाइन कमाएगा, लेकिन जिस दिन ऑफलाइन क्रिप्टो बाजार को छोड़ देगा तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। आप बोलोगे मजा आ रहा था जब तक ऑफलाइन सपोर्ट कर रहा था, तब तो काम तो बढ़िया चल रहा था। वो हमारे नेपाल के राकेश शाह, वो पिछले 2 साल से आके रोना रोते, बोलते ऑफलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे, और वो खुद कुछ नहीं करते। तो ये कहानी किसी के साथ भी हो सकती है अगर आपने सिस्टम को नहीं सीखा। आप 1 साल से 2 साल से और आप ऑफलाइन के ऊपर डिपेंड है और आपका मन कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का, लेकिन आपका ऑफलाइन आपका साथ नहीं दे रहा है और आपको सिस्टम समझ में नहीं आया, तो आपके ऑफलाइन के साथ साथ आपका भी नुकसान होने वाला। अब आपका नुकसान क्यों हुआ? आपके ऑफलाइन की वजह से नहीं हुआ, आपके खुद की वजह से हुआ। आपने कोशिश नहीं की सिस्टम को फॉलो करने की, आपने कोशिश नहीं की सीखने की। आज अगर किसी ने अकाउंट बनाया तो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, ये मेरे को बताओ, ये वॉलेट क्या होता है, फार्म क्या होता है, दूसरा इसका बारकोड क्या काम करता है, तीसरा ये वॉलेट में मिंटिंग आने के बाद एक्सचेंज पे कैसे जाता है, एक्सचेंज पे इसका बाय सेल कैसे होता है, एक्सचेंज से विड्रॉ लेने के लिए केवाईसी करना क्यों जरूरी होती है, वो केवाईसी कैसे होती है। ये सारी चीजें आपको बेसिक लेवल पे पहले सीखनी पड़ेगी। 1-2 दिन में सीखने की जरूरत नहीं है, आप 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने का समय ले सकते, धीरे धीरे उसको सीख सकते। अगर हमने किसी का अकाउंट आज बना दिया, 1 महीने के बाद उनका पहला मिंटिंग आने वाला है, तब तक उनको वॉलेट और एक्सचेंज समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर वो 1 महीने के अंदर उस पर्सन को एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बना के उसका केवाईसी करवा दिया और उसको ये बता दिया ये वॉलेट में आपका पहला मिंटिंग आएगा 1 तारीख को, उसके बाद सेकंड डे आप इस मिंटिंग को यहाँ से एक्सचेंज पे लेके जाएंगे, ये एक्सचेंज के ऊपर आपका एड्रेस होता है, ये एड्रेस को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लेके आना है, फिर यहाँ से आपको सेंड करना है, आपके एक्सचेंज पे जाएगा, फिर उसके बाद वहां पे बीड लगानी है। बीड कैसे लगती है, वहां पे उनको एक एक्स्ट्रा कॉइन लेके एक छोटी सी अमाउंट का 500-1000 रुपए का उनको सिखा दो जब तक उनका मिंटिंग नहीं है। तो ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। जब वो कॉन्फिडेंस से सीखेंगे, मान लो कि आज किसी ने 110 यूरो का फॉर्म बाय किया, अब उनको आपने 1000 रुपए का अल्टीमा दे दिया और कॉइन्स भी तो उनका अकाउंट बनवा दिया। अब मिंटिंग को आने के लिए 1 महीना बाकी है, लेकिन 1000 रुपए का उन्होंने 200-500 रुपए का 2-3 भीड़ लगाया और उन्होंने अल्टीमा को बेच के यूएसडीटी बना दिया, यूएसडीटी को बेच के अल्टीमा बना दिया। तो वो महीना भर के प्रोसेस के अंदर उनका कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड हो जाएगा। वो ये समझेगी कि मेरे को क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करना आ गया, मेरे को एक्सचेंज पे जाके बाय सेल करना आ गया। फिर वो बंदा और ज्यादा इंटरेस्ट लेगा और जैसे उसका पहला मिंटिंग आएगा उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन हमने आज तक ऐसा कभी नहीं किया
किसी को भी हमने वॉलेट फॉर्म दे दिया, उसके बाद 1 महीना तक बोला आप कुछ मत करना, घर पे बैठना, 1 महीने के बाद जब मीटिंग है तब आऊंगा मैं तुम्हारे पास। और ऐसा करते करते हर दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे क्या हो रहा है, अंधेरा होते जा रहा है, राइट। लेकिन हमने अगर डेली के डेली लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया तो हमारी सारी कम्युनिटी स्ट्रांग बन जाएगी और जो भी टीम हमारे पास 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों की है वो सारी एक्टिव रहेगी। एक्टिव रहने के 2 बेनिफिट हो सकते हैं। अगर वो काम नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मार्केट के अंदर लोगों के साथ निगेटिव बातें नहीं करेंगे, वो लोगों के साथ पॉजिटिव बातें करेंगे, क्या मैंने क्रिप्टो बाय किया, मेरा क्रिप्टो ऐसा काम करता है, इतनी बात भी अगर वो करते हैं तो मार्केट के अंदर एक अच्छा माहौल बन जाता है। लेकिन आज अगर आप जिस मोहल्ले से निकलते हो, गली से निकलते हो, 4 आपका इंतजार कर रहे होते, भाई ये पॉइंट कब बढ़ेगा ऊपर, ये मेरा पैसा कब रिकवर होगा। अब आप गली बदल के जा रहे हो क्योंकि हमने गलती की है, हमने उनको एजुकेट नहीं किया, उनको गाइड नहीं किया, उनको विश्वास नहीं दिलाया कि सिस्टम काम कैसे करेगा। लेकिन जो नए लोग हैं या नए अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो अगर इनके ऊपर हमने इस तरह से काम कर दिया तो फिर बहुत आसान हो जाएगा हमें आगे बढ़ने के लिए। अब इसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हम खुद एजुकेट नहीं है और हम लोगों को एजुकेट नहीं करते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम सुबह घर से निकल जाते हैं, रात को 12 बजे वापस आ जाते हैं, ना खुद सीखते ना लोगों को सिखाता। अगर शाम को 7 बजे आप वेबिनार में नहीं आ रहे हो तो आपकी टीम के लोग भी नहीं आएंगे। उनको क्या लगता है कि हमारे जो सीनियर है वो वेबिनार में जाता नहीं है क्योंकि वेबिनार में जाने से शायद कुछ नहीं होता है, इसलिए वो नहीं जाता। तो आपके सिस्टम का भी कोई बंदा नहीं आएगा। आज जो पिछले 1 साल से जो लीडर्स रेगुलर बेसिस पे वेबिनार में आते हैं उनके ही टीम के लोग वेबिनार में होते, जिनके सीनियर्स वेबिनार में नहीं होते उनकी टीम के लोग बहुत कम वेबिनार में। अब जरूरी नहीं कि आपका कोई सीनियर है जो वेबिनार में जा ही नहीं रहा है, तो सीनियर नहीं जा रहा तो मैं क्यों नहीं जाऊं। आपका सीनियर से कोई लेना देना नहीं, आपको वेबिनार समझ में आ रहा है, आपको यहाँ से सीखने को मिल रहा है, तो आपका आपके सीनियर से कोई लेना देना नहीं, ये आपको समझना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है सर हमारे सीनियर तो वेबिनार में होते नहीं है इसलिए हम आते नहीं। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो अपने सपने पूरे करने के लिए, ना कि सीनियर के सपने पूरे करने। और आपके सपने तब पूरे होंगे जब आप सिस्टम को फॉलो करोगे। सीनियर को फॉलो करोगे तो डूब जाओगे। अगर वो सीनियर सीरियस है, सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो आप उस सीनियर को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन वो सीनियर अगर सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उस सीनियर को फॉलो मत करो, आप सिस्टम को फॉलो करो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हो तो यहाँ से आगे आपको अकेले को बढ़ना है। आपका सीनियर आपके साथ है, मोस्ट वेलकम, नहीं है तो आपको आगे बढ़ना है। बहुत बार क्या होता है, कभी कोई ट्रेनिंग सेशन हो रहा है और किसी लीडर को बोला कि आप कितने लोगों के साथ आ रहे हैं, 5 लोग, और लास्ट के दिन वो खुद ही नहीं आ रहा है, वो 5 लोग तो क्या पता नहीं है। फिर अगर मैं पूछता हूँ क्यों, क्या हुआ, वो 5 लोग आए नहीं, सर वो 5 ने मना कर दे इसलिए मैंने भी अपना टिकट कैंसिल कर दिया। ऐसे आपको डजन में मिलेंगे नेटवर्क लीडर्स जिनको सिर्फ आने चाहिए। वो 5 नहीं आए इसलिए मैंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे साथ कोई नहीं। और फिर उनका नेटवर्क 6 महीने के बाद पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। भाई आपकी टीम आ रही है नहीं आ रही है वो मैच्योर नहीं है, आप मैच्योर हो। आपने 6 महीना 1 साल इस प्लेटफॉर्म पे काम किया है, आपकी जिम्मेदारी है एजुकेशन को अटेंड करना। जब आप अटेंड करोगे, अगर मान लो कि अभी आपके टीम के अंदर कोई सीरियस नहीं है तो आप वहां से जाकर जब नया बिजनेस ग्रो करोगे तो शायद आपको 2-4 नए लोग मिलेंगे जो सीरियसली काम करेंगे आपके साथ, फिर एक नई टीम आपकी बनेगी। तो लगातार लीडर को नए लोगों के ऊपर काम करना होता है और लगातार लीडर को हर मीटिंग के अंदर अपने आप को वहां पे अटेंड करने के लिए खड़ा होना पड़ता है, ताकि आप लोगों को दिखा सकते हैं कि आप आओ या नहीं आओ, मैं तो हर मीटिंग में आपको दिखाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और तब जाके आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, फिर आपकी टीम आपको धीरे धीरे फॉलो करती है। तो ये बहुत जरूरी है समझना। तो आगे बढ़ते हैं। जिन लीडर्स के पास क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कौन से सुबह के सेशन में लेके आना है हम सबको पता है। टेक्निकल क्वेश्चन है तो शाम को 8 से 9 के बीच के सेशन में जाना है। आप मार्केट में जाते हो, आप किसी को प्लान समझाते हो, आपके प्लान के अंदर कोई ज्यादा इंप्रेशन नहीं है, लोग आपके प्लान को देख के अट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो आपको 7 से 8 के अंदर उस गेस्ट को दोबारा लेके आना है, ताकि थॉमस सर वहां पे प्रेजेंटेशन करेंगे, कोई और लीडर वहां पे प्रेजेंटेशन करेंगे, तो उनके ऊपर उनका इम्पैक्ट होगा और वो शायद प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। सुबह मॉर्निंग के सेशन में जब आप आते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क का बिजनेस समझना है, नेटवर्क के बिजनेस में आपको ग्रो करना है, तो आपको मॉर्निंग के सेशन में आना है। जैसे सुनील मंगलानी जी ने कहा कि आपका जो पैसिव इनकम है वो आपको हर महीने या साल भर एक जैसा नहीं मिलेगा, वो साल भर में कुछ दिन आपको बड़ा कम देगा,
लेकिन आपको अगर फिक्स इनकम चाहिए तो आपको एक एक्टिव इनकम चाहिए, चाहे वो नौकरी हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है या नेटवर्क का इनकम हो सकता है। तो जितने भी लीडर सुबह के सेशन में आते हैं उनको एक माइंडसेट बनाना है कि आपको महीने का 25-50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए चाहिए, तो आपको लगातार अपने नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा। और सुबह के सेशन के अंदर नेटवर्क से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आपको आ रहे हैं उसके ऊपर आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, ताकि उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा बाकी लीडर्स से जिनके पास नेटवर्क का एक्सपीरियंस है, जिनके पास इस प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस है, जिनके पास सक्सेस स्टोरी है। तो यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस है, जिनके पास मार्केट का एक्सपीरियंस है, जो डेली जूम पे आते हैं, वो हर कोई अपना व्यू रखेंगे ताकि उनसे हमें सीखने को मिले। तो सुबह का सेशन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि 50 लोग अपने दिमाग से, अपने आइडिया से, अपने व्यू से यहाँ पे अगर उसको प्रेजेंट करते तो बाकी सारे लीडर्स को उससे सीखने को मिलता है और हम सब लोग फिर स्ट्रांग बन सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते। योगेश कुशवाहा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। तो कुछ नई चीजें आपके पास आज सिखाने के लिए? जी सर। क्या सिखाएंगे आज? बताते हैं सर। अभी जो थोड़ी सी कुछ टेक्निकली समस्या चल रही थी तो उसके बारे में बताते हैं और कुछ अपडेटिंग के बारे में बात करते हैं। अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज जो चल रहा है वो एक्स को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, गैस को लेके कंफ्यूज है, उसके कैलकुलेशन को लेके कंफ्यूज है। जो नए लोग आते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि एक्स के लिए हमें जो गैस की देनी पड़ती है उसके भी पैसे अलग से देने पड़ते हैं, एक्स बाय करना पड़ता है उसके भी पैसे अलग देने पड़ते हैं, और ये जो कैलकुलेशन है फिक्स नहीं हो पाता। जी, तो एक बार सर इस कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला बता देता हूँ स्क्रीन शेयर करके, ताकि कैलकुलेशन कैसे निकालनी है और कैलकुलेशन निकालने और डालने में कहाँ कहाँ कितनी कितनी फीसेस लगेगी, तो उसके बारे में सारी कैलकुलेशन में बता देता हूँ पूरी कम्युनिटी को। ओके, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, आपने मुझे इस मीटिंग बोलने का मौका दिया। मैं योगेश कुशवाहा मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और आज से कुछ समय पहले सोशल मीडिया के जरिए इस टेक्नोलॉजी को सीखना स्टार्ट किया और आज आपके सामने यहाँ पर जूम के सभी गुरुओं के माध्यम से सीखा है और सीखने के साथ साथ आज बताने का भी मौका मिला है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ और अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। उससे पहले मेरी पूरी कम्युनिटी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग डायरी पेन लेकर बैठें, एकांत जगह पर बैठें और आपको नोट डाउन करना है कि मैं कैलकुलेशन निकालने के लिए आपको क्या बता रहा हूं और उसके साथ साथ में आपको कितने % की फीस कहाँ लगेगी, और एक सबसे छोटे पैकेज के साथ में मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊंगा जिसमें गैस फीस कितनी लगेगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय और निकालते समय कितनी गैस फीस लगेगी, तो वो सारी कैलकुलेशन आज आपको बताने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग डायरी पेन के साथ में बैठ चुके होंगे और अभी मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो मेरी स्क्रीन आप सभी के सामने शेयर हो रही होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना है अपने कॉइन के प्राइस का। तो हम सभी लोगों के पास में कॉइन्सबिट एप्लीकेशन है, तो आप सभी लोग अपना कॉइन्सबिट एप्लीकेशन ओपन करके देख सकते हैं। और कॉइन्सबिट में अभी हमें सबसे पहले कैलकुलेशन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए PLC UX का प्राइस और PLC U का प्राइस, और हमें साथियों तीसरा प्राइस पता होना चाहिए USDT का। तो हम एक क्लियर कैलकुलेशन आप सभी के सामने बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग प्राइस देख सकते हैं कॉइन्सबिट एक्सचेंज। कॉइन्सबिट एक्सचेंज कैसे बनाना है वो आपके स्पॉन्सर आपको बता देंगे, और किसी दिन अगर मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी आप सभी लोगों को लाइव बताऊंगा कि कैसे इसकी KYC हमें करनी है। तो साथियों अभी आप देख सकते हैं कि जो PLC UX का जो प्राइस है वो 77 है, और जो PLC U का जो प्राइस है उसकी हम बात करें तो $1335 है। तो अब हम आपको एक रियल कैलकुलेशन बताएंगे कि इस कैलकुलेशन के साथ में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कितनी गैस फीस लगेगी, छोटे पैकेज के साथ में बताएंगे। उसके हिसाब से आप हर एक पैकेज की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं और उसका एक जो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला क्या है और उस हम फॉर्मूले के साथ में हम कैसे वर्क कर सकते हैं, हम हर समय हम डेली कभी भी हम कैसे उसकी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा मिंटिंग फैक्टर अभी क्या है। तो हम मिंटिंग फैक्टर के बारे में भी आपको बताएंगे कि मिंटिंग फैक्टर के बारे में आप अपने अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन में जाके आप देखते हैं जहां पर आपका PLC UX का जो आपका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देता है, वहीं पे आपका राइट हैंड ऊपर कोने में एक
ऑप्शन होता है मिंटिंग फैक्टर का, उस पर आप क्लिक करते हैं तो वहां पर 6.6 आपको दिखाई देता है। तो अभी हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं कि 6.6 क्या है और वो कितने % की आपको इनकम देगा। तो अब साथियों मैं यहाँ पर अपने कैलकुलेटर की ओर जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा कैलकुलेटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर अभी अब साथियों आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो 110 यूरो का जो पैकेज है तो वो क्या है और कैसे इसकी कैलकुलेशन रहेगी। तो साथियों जो हमारा 110 यूरो का जो पैकेज है, तो यूरो क्या है, यूरोप, स्विट्जरलैंड, जर्मनी की करेंसी है, जैसे अमेरिका की डॉलर है और हमारे इंडिया की अभी लॉन्च हो गई है CBDC। तो अभी आने वाले समय में जो CBDC है वो भी डॉलर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हमारी करेंसी कई सारे देशों में इस्तेमाल होगी और हो सकता है आने वाले समय में उसका हमारे क्रिप्टो कॉइन के पैर में भी कई जगह हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम यूरो की बात करते हैं। एक यूरो की वैल्यू अभी के हिसाब से बात की जाए तो उसकी वैल्यू भी अप डाउन होती रहती है, कभी 95, कभी 100 और कभी उससे ऊपर और कभी उससे नीचे भी होती है। तो अगर हम अभी अधिकतम अगर हम बात करें तो एक यूरो की वैल्यू अगर हम 100 रुपए से भी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर ये पैकेज हमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों के अधिकतम 11,000 रुपए का पड़ता है। जब यूरो की वैल्यू 90 रुपए होती है तो यही पैकेज हमें 10,000 का पड़ता है और जब 95 होती है तो यही पैकेज हमें 10,450 और 10,500 रुपए का भी पड़ता है। तो आप यूरो की वैल्यू आप समय समय पर देख सकते हैं क्या है। और साथियों अब हम यहाँ पर इसके मैक्स लोड की बात करेंगे कि हमें ऐसा मैक्स लोड कैसे हमें निकालना है। तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे साथियों जो हमारा 110 यूरो का जो पैकेज है, तो 110 यूरो का जो हमारा मैक्स लोड है वो है 0.002। साथियों आप लिख सकते हैं कि 0.002 है। ओके, तो हमारा 0.002 PLCUX का मैक्स लोड है। और इतना मैक्स लोड के लिए साथियों हमें इसमें कितना कॉइन लगेगा, कैसे खरीदना पड़ेगा, तो इसका हम पहले तो हम इन्वेस्टमेंट निकालेंगे कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कॉइन जो हमें मैक्स लोड जितना मिला है 0.002, तो इसका हम गुणा करेंगे PLCUX के प्राइस में। साथियों आप हमेशा के लिए लिख सकते हैं कि कॉइन इंटू कॉइन का प्राइस PLCUX का। तो यहाँ पर हमने इसमें गुणा किया 77 क्या है साथियों, PLCUX का प्राइस है और PLCUX का जो पेयर है वो है PLCU में। तो अब हम इसका गुणा करेंगे PLCU में। तो PLCU की जो वैल्यू है वो $1335 है। तो हमने इसका 1335 में हमने इसमें गुणा किया। तो साथियों इसमें हमारे लिए जो यहाँ पर USDT निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पर 205 USDT, 205.59। तो इतना डॉलर हमें साथियों इतना कॉइन खरीदने के लिए देना होगा। और अभी आप सभी लोग देख सकते हैं कि $1 की वैल्यू जो बाइनेंस में भी आप जाकर चेक कर सकते हैं लगभग 87.5 से लेके 88 रुपए के बीच में है। तो हम साथियों इसका 88 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर 18,091 रुपए हमारा कॉइन के लिए लगता है साथियों। प्लस यहाँ पर अभी हम बात करेंगे कि जो हमारा पैकेज है तो हम इसका प्लस करेंगे यहाँ पर जो पैकेज का प्राइस है। और इसमें कुछ गैस फीस के लिए भी अभी आपको बताऊंगा कि गैस फीस कितना लगेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो इसमें हम 11,000 रुपए प्लस करेंगे साथियों। तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाता है 29,091 रुपए। अब 29,091 रुपए इसमें हमें प्लस अभी गैस फीस भी करनी होगी। तो अब हम गैस फीस कैसे निकालेंगे, तो गैस फीस निकालने के लिए हमें इतना 0.002 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें कितना कॉइन लगेगा। तो साथियों अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो अभी यहाँ पर हमने कॉइन का इन्वेस्टमेंट निकाला। अब हम गैस फीस का इन्वेस्टमेंट, गैस फीस कितने रुपए की लगेगी इसमें। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर 1% की गैस फीस लगती है PLCU के रूप में। तो यहाँ पर साथियों जो हमने 0.002 जो हमने इसमें कॉइन रखा था, तो इसकी हमें कैलकुलेशन निकालने के लिए यहाँ पर हमें करना होगा, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे साथियों। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 0.002 का हम गुणा करेंगे X के प्राइस में। तो यहाँ पर हमने साथियों इसका गुणा किया X के प्राइस में, जो X का प्राइस है 77। तो यहाँ पर जो इसमें हमें साथियों U कॉइन लगता है, PLC अल्टीमा जो हमें कॉइन लगता है, तो वो यहाँ पर हमें लगता है साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं कि 0.154 PLCU लगेगा इतना X खरीदने के लिए।
तो इसका हमें 1% हमें यहाँ पर फीस लगेगा। तो 1% में भी साथियों 3% की फीस लगती है, तो यहाँ पर हम 1.05 करेंगे। हम यहाँ पर 0.5 करेंगे क्योंकि साथियों थोड़ा सा हमें जब हमारी गैस फीस डिडक्ट होती है तो गैस फीस कटने के लिए हमें 3% की फीस और एक्स्ट्रा लगती है जब हमारा फॉर्म से वो कट के फीस कंपनी में जाती है। तो यहाँ पर हम 0.03 कर सकते थे, लेकिन हमें थोड़ा सा ज्यादा देना है तो 0.05% हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमें जो कॉइन लगेगा इतना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो लगेगा 0.001617। यहाँ पर इतना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए गैस फीस लगेगी। तो साथियों गैस फीस PLCU के रूप में लगेगी जब हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जहां पर हम X कॉइन बैलेंस में PLCU X के एड्रेस पर हम PLCU डालते हैं, PLC X के एड्रेस पर PLCU X डालते हैं, फिर उसी के ऊपर PLCU का भी एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस पर हमें इतना U कॉइन भेजना होता है, तब हमारा जाके वो गेट प्रॉफिट होता है। तो साथियों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसकी कैलकुलेशन निकालने के लिए क्या किया कि हमने यहाँ पर इसका गुणा किया 0.002 में और इसका गुणा किया हमने PLCU X के प्राइस में। तो हमारा अल्टीमा निकल आया और उस अल्टीमा का हमने 0.01% यानी कि 1.05% हमने उसका निकाला, तो हमारा निकल के आया 0.001617। साथियों आप लिख सकते हैं, अभी स्क्रीन में यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिन लोगों ने अभी लिखा नहीं होगा तो आप इसका निकाल सकते हैं साथियों। और ये कैलकुलेशन लाइव प्राइस के ऊपर होती है साथियों। अगर यहाँ पर हमारे X की वैल्यू 100 हो जाती है तो हमारी गैस फीस और ज्यादा लगेगी, क्योंकि हमें इतना कॉइन खरीदने के लिए और ज्यादा अल्टीमा देना होगा। तो साथियों अभी हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट निकाला है, लगभग हमारी साथियों 200 रुपए से 300 रुपए के बीच में होती है, क्योंकि 200 रुपए की गैस फीस होती है जब आप एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में साथियों जब आप वो भेजते हैं अपना PLCU आप भेजते हैं, वहां से डॉलर भी आप शेयर करते हैं तो $1 का चार्ज लगता है, फिर U खरीदते हैं तो ऐसा करके 300 से 400 रुपए की फीस लगती है। तो साथियों जो हमारा 29,091 रुपए का है, इसमें हम 300-400 रुपए और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से जो हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा यहाँ पर 29,500 रुपए। आज के लाइव प्राइस के हिसाब से जो हमारे एक रियल इन्वेस्टमेंट होगा वो लगभग 29,000 से 29,500 रुपए के बीच में होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ने इतना इन्वेस्टमेंट किया तो उसे यहाँ पर मिलेगा क्या। तो आज हम इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं कि अब आपको मिलेगा क्या और कितना कॉइन मिलेगा। साथियों कैलकुलेशन हमारी कॉइन में रहेगी और कॉइन के लाइव प्राइस में रहेगी जब आपका प्रॉफिट आ रहा होगा। तो यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो हमारी जो कैलकुलेशन अभी हमने इन्वेस्टमेंट निकाला, अब प्रॉफिट की बात करेंगे। तो प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो साथियों हमने यहाँ पर कॉइन रखा तो उसका हमें कितना % मिलेगा। तो हमने अपने मिंटिंग फैक्टर के चार्ट में देखा कि अभी हमारा 6.6% सालाना रिटर्न है। तो वो कितना होता है साथियों 660%। और एक साल में अगर हम महीने की बात करें तो साथियों 12 महीने होते हैं, तो हम इसका भाग करेंगे 12 से, तो हमारा एक महीने का हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन निकल आएगा कि कितना % हमें महीने में प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर साथियों आप सभी लोग चेक कर सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट है वो हमारा महीने का जो हमें मिल रहा है वो 55% हमें महीने का रिटर्न मिल रहा है PLCU X कॉइन रखने पर। हम इसमें जितना भी कॉइन रखेंगे उसका 55% हमें महीने का रिटर्न मिलेगा। तो अभी 55 कितना होता है, कितना कॉइन मिलेगा। तो आइए साथियों अभी हमने इन्वेस्टमेंट निकाला, अब हम प्रॉफिट निकालेंगे कि हमारा आज के रेट के हिसाब से लगभग मंथली प्रॉफिट क्या रहेगा। तो यहाँ पर साथियों हम सभी लोग देख सकते हैं कि जो अब हमें प्रॉफिट निकालना है तो हमारा जो मैक्स लोड था तो उतना मैक्स लोड हम जैसे ही फुल कर देते हैं, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाना देते हैं, तो 30 दिन बाद में हमारी एक पहली मिंटिंग आती है, उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं कि हमारा जो स्टेकिंग का जो प्रॉफिट आया है वो कितना आएगा। तो साथियों हमने 0.002 में हमें गुणा करना है 55% का। तो यहाँ पर अभी हम निकालेंगे 55 और हम यहाँ पर परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा निकल के आएगा 0.001। साथियों 0.0011 एक कॉइन हमें मिल रहा है, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के वादा करता है। साथियों जो हमारा अल्टीमा फार्म है
तो अल्टीमा फार्म में हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का वादा होता है और वो वादा आपके लिए लगातार 1 साल तक काम करता है। अगर हम कॉइन की बात करें तो इतना कॉइन आपको गारंटीड है कि 12 महीने तक लगातार मिलेगा। इस पे कॉइन के प्राइस का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो साथियों कुछ लोग बोलते हैं कि क्या गारंटी है, तो साथियों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और आपको इतना गारंटीड कॉइन मिलेगा 0.001। अब इंडियन रुपीस में उस समय का प्राइस जो भी साथियों लाइव प्राइस होगा, तो लाइव प्राइस आपको तय करेगा कि आपको ये कितना रुपए लगेगा। तो चलिए साथियों अभी हम इसे आज के रेट के हिसाब से कैलकुलेट करके बताते हैं, ताकि आप उस समय के रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर पाए जब आपका लाइव प्राइस होगा, जिस समय आपका प्रॉफिट आ रखा होगा। तो चलिए साथियों अभी हम इसका गुणा करते हैं कि 0.0011 है, तो ये क्या है साथियों, ये है आपका PLCUX कॉइन। तो अब हम इसका गुणा करेंगे PLCUX का PLCUX के प्राइस में। तो PLCUX का जो प्राइस है वो है 77। तो अब हमने 77 में हम जैसे गुणा करेंगे तो हमें कितना अल्टीमा मिलेगा वो यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.0847 इतना हमें PLCU कॉइन मिलेगा। और अब हम इसे भी सेल करेंगे एक्सचेंज में। तो अभी के हिसाब से जो प्राइस इसका चल रहा है वो है $1335। तो हम इसका $1335 में गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर डॉलर में निकल आएगा कि कितना डॉलर आ रहा है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें 1 महीने में लगभग 113 USDT मिलेंगे। और 113 USDT का इंडियन रुपीस में कितना होता है, उसके लिए आप एक USDT की वैल्यू से इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। और साथ ही एक USDT की वैल्यू है जो 87.5 से 88 के बीच में है। तो यहाँ पर हम इसका 88 से अगर गुणा करते हैं तो हमारा यहाँ पर इंडियन रुपीस में जो प्रॉफिट निकल के आता है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि हमें यहाँ पर 9,950 रुपए हमें यहाँ पर 1 महीने में मिलते हैं। अब हम इसे अकाउंट में लेंगे तो हमें फिर कितनी गैस फीस लगेगी और हमें कितना कॉइन लगेगा, अभी उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर साथियों इसके विड्रॉल लेने के 2 प्रोसेस हैं। एक तो साथियों हम डायरेक्ट अपने अल्टीमा फार्म से और एक्सचेंज में ले सकते हैं। जैसे कि साथियों अभी हमारे अल्टीमा वॉलेट से अल्टीमा कॉइन विड्रॉल नहीं हो रहा है, कुछ टेक्निकली समस्या चल रही है। तो उसकी जगह हम यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली अपने अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन से डायरेक्टली अपने एक्सचेंज में विड्रॉल करेंगे। और साथियों उसे एक्सचेंज में विड्रॉल करेंगे तो कितनी फीस लगेगी, डायरेक्ट एक्सचेंज में विड्रॉल करने के लिए हमें कितनी फीस लगेगी, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और साथियों यहाँ पर एक चीज और बताऊंगा कि जो लोग कंपनी के डैशबोर्ड के एक्सचेंज के जरिए इसे कैलकुलेट करके उससे एक्सचेंज करके उसे लेंगे तो वहां पर कितनी फीस लगेगी। तो साथियों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर 9,900 रुपए है। तो अगर हम इसे अपने डायरेक्टली कॉइन्स विद एक्सचेंज में विड्रॉल लेते हैं तो फिर से हमें 1.05% हमें फीस लगेगी अल्टीमा के रूप में, गैस फीस के रूप में हमें फॉर्म में डालनी होगी, फिर जाके हम वहां से विड्रॉल करते हैं। और कुछ लोगों का यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि सर जब हम अपने PLCU कॉइन को विड्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारा गैस फीस कट जाता है और हमारा कॉइन विड्रॉल नहीं होता है। तो साथियों आप सभी लोगों के लिए इसका एक उपाय है कि आप अपने अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन को अपडेट कर लें। और जैसे आप अपडेट कर लेते हैं तो आपकी गैस फीस तो कटेगी, आपका कॉइन भी विड्रॉल हो जाएगा। तो अब हमें गैस फीस के लिए कितना कॉइन लगेगा साथियों, तो आइए हम यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर साथियों जो हमारा 0.0011 हमारा जो 1 महीने में जो प्रॉफिट आता है, तो इसका हमें गैस फीस के रूप में कितना कॉइन देना होगा। तो हम साथियों इसका गुणा करेंगे X के प्राइस में। तो यहाँ पर साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं कि जितना हमें यहाँ पर PLCU मिलना है तो उसका हमें 1.05% हम उसमें गैस फीस के रूप में U डालेंगे, तब जाके हम उतना X कॉइन हम विड्रॉल करेंगे। तो इसका साथियों हमने 1.05% हम इसका निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल के आएगा 0.00888935। तो साथियों यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर 0008 की जगह 001 दे देना है, यानी कि यहाँ पर 0008 है तो हम यहाँ पर गैस फीस के रूप में 0.001
PLCU कॉइन अपने फार्म में डालेंगे तो 110 यूरो का जो भी आपका मिंटिंग का कॉइन आया होगा। अब साथ में यहाँ पर कुछ लोगों की आप इसी प्रकार से आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं और अपने वहां पर गैस फीस डाल लेंगे और आप वहां से विड्रॉल ले सकते हैं। अब विड्रॉल लेने के दो तरीके हैं, तो एक तो आपके इतने आपकी जो कॉइन लगेगी वो साथ ही इतना आपका यू कॉइन लगेगा, PLCU कॉइन लगेगा। जैसे आप अपने कॉइन्स विद एक्सचेंज या अदर और भी जो हमारे 10 से 12 एक्सचेंज पर हमारा PLCU कॉइन लिस्टेड है तो आप वहां से भेज सकते हैं। अभी साथियों आपके वॉलेट से और आपकी आईडी के डैशबोर्ड से आपका कॉइन नहीं भेजेगा क्योंकि वहां पर अभी कुछ टेक्निकली काम चल रहा है जो आप अभी पिछले 3-4 दिन से आपको पता ही है। तो अब साथियों अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अब हम वहां से अपने डैशबोर्ड और एक्सचेंज के जरिए लेंगे। जैसे अभी ये हो सकता है 1-2 दिन में समस्या सॉल्व हो जाए क्योंकि अभी 30 तारीख को अभी एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर एक न्यूज आई थी कि हो सकता है कि अभी 3 दिन से 7 दिन या हो सकता है अगले यानी कि 2 हफ्ते तक का भी समय लग सकता है। तो वहां पर 7 दिन तक का था तो हो सकता है अभी 3 से 4 दिन का और समय लगेगा उस समस्या को सॉर्ट आउट होने में। और जैसे ही समस्या सॉर्ट आउट होगी तो साथियों हमारा सिस्टम उसी प्रकार से काम करेगा। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमें यहाँ पर जो हम एक्सचेंज के जरिए, तो साथियों हमारा कॉइन्सबिट से हो गया कि हम डायरेक्टली अपने कॉइन्सबिट में विड्रॉ लेते हैं तो इतनी फीस लगेगी। अब हम बात करेंगे कि साथियों जब हम अपने एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज करने के साथ साथ में हम अपने फार्म में दोबारा से हमारा यू एक्सचेंज होके आएगा, फिर वॉलेट में जाएगा, फिर वॉलेट से एक्सचेंज में जाएगा, तो इतनी प्रोसेस में हमें कितनी फीस लग जाएगी। तो साथियों अभी हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो साथियों जैसे ही आपके फार्म में मिंटिंग आती है, आप सोचिए आपके 110 यूरो के पैकेज की मिंटिंग आपके फार्म में आ जाती है और आप उसे कंपनी के डैशबोर्ड के एक्सचेंज के जरिए आप उसे एक्सचेंज करते हैं और अपने वॉलेट यानी कि फार्म से वॉलेट से एक्सचेंज में आप लेते हैं। तो इसमें आपकी कितनी फीस लगेगी? तो साथियों यहाँ पर 1.05% तो आपको यहाँ पर एक गैस फीस लगनी ही है जब आप उसे एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करने के लिए सिंपल सा उपाय है कि आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में आप साथियों अपने 3 लाइन के ऑप्शन पर जाके अकाउंट सेटिंग पर जाते हैं। तो अकाउंट सेटिंग पर जाने के बाद में आपके वहां पर ऑप्शन देता है प्लेटिन वर्ल्ड, PLC अल्टीमा और भी PLC कार्ड, और वहीं पर साथ एक वहां पर PLCUX का एक ऑप्शन होता है। उस PLCUX पर आप क्लिक करेंगे, वहां पर फिर आपको वो 3 लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करने को बोलेगा। एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे तो आपका एक्सचेंज वहां पर ओपन हो जाएगा। एक असाइनमेंट करके एक ऑप्शन आएगा, उससे आप उसके टर्म एंड कंडीशन को ऑन करेंगे तो आपका एक्सचेंज ओपन हो जाएगा। फिर वहां पर साथियों डैशबोर्ड में आपका एक नया एड्रेस, रिसीव एड्रेस देगा, जिसमें आपको अपने फार्म एप्लीकेशन से आपको X कॉइन उस एड्रेस पर भेजना है और वहां पर वो एक्सचेंज होके कुछ समय बाद में, साथियों हो सकता है 3 घंटे का समय लगे, हो सकता है अधिकतम 24 घंटे का भी समय लगे। तो इतने समय में वो आपका एक्सचेंज होके आपके फार्म में वापस PLCUX से PLCU में एक्सचेंज होके आ जाता है। और जैसे ही वो आपके PLCU एक्सचेंज में आ जाता है तो अब आपके फार्म में आ जाता है। फार्म से आप जब विड्रॉल करते हैं तो 3% की ट्रांजैक्शन फीस लगती है जब आपका PLCU कॉइन आपके फार्म से वॉलेट में जाता है। और उसके बाद में फिर आप जब वॉलेट से आप अपने एक्सचेंज में विड्रॉल करते हैं तो वॉलेट भी 3% की फीस ले लेता है। तो यहाँ पर साथ ही जब फार्म से वॉलेट से फार्म, तो 6% फीस हो जाती है। 1.05% यहाँ पर आपकी ये फीस हो जाती है, तो 7 हो जाती है। और जब हम अपने कॉइन्सबिट एक्सचेंज में विड्रॉल लेते हैं तो साथियों 2% वहां पर कॉइन्सबिट की डिपॉजिट फीस होती है। तो इस प्रकार से आप जब कंपनी के डैशबोर्ड के एक्सचेंज के जरिए आप विड्रॉल लेते हैं तो साथियों आपको 9% की फीस लग जाती है वहां पर। तो कुछ लोगों को क्या होता है कि अभी हमारे कॉइन्सबिट पर भी मेंटेनेंस चल रहा होता है, हफ्ते में 1 से 2 बार वहां पर ओपन होता है। तो जिन लोगों को अर्जेंट पैसा नहीं चाहिए तो वो अपने एक्सचेंज के जरिए कर सकता है, डैशबोर्ड के जरिए यानी कि जिन लोगों को अर्जेंट नहीं चाहिए, जिनको 1 दिन बाद में, 2 दिन बाद में या 5 दिन बाद में रुक के पैसा चाहिए, तो वो कॉइन्सबिट में ले सकते हैं, नहीं तो वो वहां पर डैशबोर्ड के जरिए लेंगे। लेकिन साथियों अभी डैशबोर्ड में आपके फार्म में एक्स से एक्सचेंज होके यू में आ जाएगा, लेकिन अभी वॉलेट से विड्रॉल नहीं होगा क्योंकि साथियों वॉलेट अभी मेंटेनेंस पे है, उस पे अभी टेक्निकली काम चल रहा है।
तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को एक कैलकुलेशन समझ में आई होगी, और अगर कहीं पे समझ में ना आई हो तो एक बार मैं यानी कि दोबारा से अगली बार फिर कोशिश करूंगा। आज तो जो यहाँ पर आपको बताइए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इस पेज का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। आप इसी प्रकार से, साथ ही इंडियन रुपीस में कैलकुलेशन नहीं है, आपकी ये कैलकुलेशन है आपकी कॉइन के और उस समय के लाइव प्राइस के ऊपर। तो आपको ये लाइव प्राइस को आपको देखना है कि आपका लाइव प्राइस क्या है, और इसके साथ साथ अभी आपको बता देता हूं कि जो 9% की फीस होती है तो कितनी होगी। यहाँ पर साथियों आप जैसे 9,950 रुपए का जो हमने यहाँ पर प्रॉफिट बताया था, इसका 9% लगभग 895 रुपए करीब होता है। तो 9,000 रुपए यहाँ पर आपके अकाउंट में आएगा जब आप डैशबोर्ड के जरिए आप ये प्रोसेस करेंगे। और आप एक्सचेंज के जरिए करेंगे तो एक्सचेंज में जैसे कि अभी ये 30 तारीख को आपका वहां पर सेल हो रहा था, उससे पहले 3 दिन पहले और हो रहा था। तो अभी हमने देखा कि 15 दिन में एक बार, कभी कभी हफ्ते में 2 बार वो वहां पर हमारे ऑर्डर्स लगे होते हैं, फिर एकाएक ऑर्डर सभी के सेल हो जाते हैं, और ये प्रोसेस हमारी लगातार जारी होती है। तो अभी हमें इसी प्रकार की कैलकुलेशन है, अभी और भी बहुत सारी अपडेटिंग है, तो हमें और भी बहुत सारे सीनियर को सुनना है। तो मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ, और वेलकम आज इस मीटिंग के होस्ट मिस्टर यस सर। तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका। थैंक यू सर। आप तो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर बन गए प्लेटिनम वर्ल्ड में। सर आप ही लोगों से सीखा है सारी जानकारी। ग्रेट। तो अभी आपको बहुत सारे लीडर्स को सिखाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये रहा एक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कैलकुलेशन। अगर आपने पेन और पेपर से उसको लिख लिया होगा तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए आसान हो जाएगा। जब हम लोगों के पास जाते हैं उसके पहले जब हम घर पे बैठ के 10 मिनट 15 मिनट खुद अपने आप को अगर समझाते, 110 यूरो का फॉर्म आपने ले लिया, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, उसमें एक्स कितना लगता है, उसमें अल्टीमा गैस फी में कितना लगता है, अगर ये कैलकुलेशन खुद घर पे बैठ के अगर 5 10 15 मिनट करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे पेन और पेपर से, तो हमें वो बाय हार्ट हो जाएगा। अभी जब कोई अगर हमें बताते और हम उसको सुनते तो बहुत टफ लगता है, क्योंकि हमने खुद ने किया नहीं उसको। तो ये तब तक आपको टफ लगेगा जब तक आप उसको पेन और पेपर से खुद नहीं लिखेंगे। अगर आपने 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार खुद घर पे बैठ के लिखना शुरू कर दिया तो आपको समझ में आएगा कि आपको प्रोडक्ट कितना समझ में आया। और जब प्रोडक्ट ही आपको समझ में नहीं आया तो आप लोगों को बेचने जा रहे हो तो लोग खरीदेंगे क्यों? पहले खुद को तो बेचो, उसका कैलकुलेशन खुद को समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां पे किसी सीनियर को फोन करो और पूछो कि मैं पेपर पे लिख रहा हूं लेकिन मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर जब वो प्रैक्टिस करेंगे और आप प्रैक्टिकल जब अपना खुद का प्रोडक्ट बाय करेंगे या किसी के साथ प्रोडक्ट बाय करने के लिए बैठेंगे तब वो कैलकुलेशन वहां पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा और प्रोडक्ट एकदम हमारे लिए सिंपल बन जाएगा। राइट। अभी सेकंड सबसे बड़ा फोकस जो हमारा होने वाला है वो आने वाले समय में कैशबैक के ऊपर होने, क्योंकि कैशबैक इतना जबरदस्त मार्केट में हिट होने वाला है कि हम सोच भी नहीं सकते। अभी हमारा फोकस कैशबैक के ऊपर हुआ नहीं, क्योंकि जिस दिन एलेक्स सर कैशबैक के ऊपर वेबिनार करने शुरू करेंगे समझ जाओ उसके बाद मार्केट के अंदर कैशबैक का तहलका मचने वाला है। जब भी एलेक्स सर की तरफ से टेलीग्राम में जो वॉइस कॉल आते हैं, जितने भी लीडर सुबह के मीटिंग में आते हैं उनको सबको कंपनी के जो टेलीग्राम चैनल है उसको कंपलसरी ज्वाइन करना है। इंग्लिश चैनल भी ज्वाइन करना है और हिंदी चैनल भी ज्वाइन करना है, ताकि आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट मैसेज मिलेगा और इंग्लिश में भी मैसेज मिलेगा। अब वो टेलीग्राम का चैनल आपके पास नहीं है तो आप किसी भी सीनियर को बोलो मुझे कंपनी के जो टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल वो दे दो। कंपनी के जो यूट्यूब के ऊपर टेलीग्राम यूट्यूब ग्रुप्स है उसको भी आपको ज्वाइन करना है कंपलसरी, क्योंकि वहां पे जो अलग अलग कंट्री के लिए वेबिनार्स होते हैं या कंपनी की तरफ से जो नए टूल्स आते हैं, कंपनी जो वीडियोस बनाती है वो सारे डायरेक्टली हमारे पास आते हैं, उसको हम खुद भी देख सकते हैं और वो अगर वीडियो बहुत अच्छा है तो हम अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते हैं या कुछ लीडर्स को या कुछ गेस्ट को हम दे सकते हैं। कभी कभी आपने किसी को प्रोडक्ट समझा दिया, उनको कैलकुलेशन अच्छा लग रहा है लेकिन उनको क्रिप्टो समझ में नहीं आ रहा है या प्लैटिनम वर्ड समझ में नहीं आ रहा है कि उसके बारे में उनको जानकारी नहीं। अब मार्केट में क्या होता है कि जब हम एक्सचेंज पे जाते हैं तो हम सब जानते हैं कि क्रिप्टो बाजार के अंदर 15-20 हजार क्रिप्टो करेंसी। अब 15-20 हजार क्रिप्टो करेंसी में से 2-5 क्रिप्टो करेंसी हम छोड़ देते। नंबर 1 पे बिटकॉइन, नंबर 2 पे इथेरियम, नंबर 3 पे BNB, राइट, उसके बाद डॉज कॉइन। ऐसे अगर 2-5 क्रिप्टो करेंसी हमने छोड़ दी तो बाकी के क्रिप्टो करेंसी का यूज क्या है, वो क्यों मार्केट में आई है, किसने लाई है, उसके पीछे लोग क्यों खड़े हैं, उसको लोग क्यों खरीद रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं।
और इस बाजार के अंदर हमें सबसे ज्यादा पता किसके बारे में, प्लेटिन वर्ड के बारे में पता है। अब हम बने हैं एक कुएं के मेंढक, सिर्फ हम प्लेटिन वर्ड के अंदर घुसे पड़े। प्लेटिन वर्ड के बाहर की दुनिया हमें पता नहीं है और बाहर के लोगों को प्लेटिन वर्ड की दुनिया पता नहीं है। आप जब किसी के पास जाते हो, आप उनको पूछते हो कि आप क्रिप्टो को जानते हो, बोलते हाँ जानता हूँ, 5 साल से जानता हूँ। आप प्लेटिन वर्ड को जानते हो, बोलता ये क्या है, आप उसको कुछ पता ही नहीं है। और जब आप प्लेटिन वर्ड के बारे में बताते हो तो फिर वो आपको ज्ञान बांटता है, ऐसे चक्कर में मत फंसना, ये तो क्या स्कैम वाली कंपनी थी, क्योंकि उसको प्लेटिन वर्ड का इकोसिस्टम ही नहीं पता है। यूट्यूब के ऊपर कुछ यूट्यूबर्स है जो प्लेटिन वर्ड के बारे में जो वीडियोस बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेके उसके साथ उसको ज्वाइन कनेक्ट करते हैं और वीडियो बनाते हैं। अब उनको रियल इकोसिस्टम ही पता नहीं। तो जैसे बाहर के लोगों को प्लेटिन वर्ड के बारे में पता नहीं है, वैसे प्लेटिन वर्ड के अंदर जो लोग हैं उनको भी बाहर की दुनिया के बारे में पता है। अब बिटकॉइन मदर करेंसी हम सब जानते हैं, इथेरियम सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी हम सब जानते हैं, बीएनबी वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सचेंज का टोकन है हम सब जानते हैं, डॉजकॉइन वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन उसको प्रमोट करता है हम सब जानते हैं। तो इसके अलावा बाकी 25,000 क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमें कुछ पता नहीं। तो वैसे ही हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, हमारे इकोसिस्टम के बारे में दुनिया के करोड़ों लोगों को कुछ पता ही नहीं। और जब हम उनके पास जाके बताते हैं तो उनके नजर में ये एक स्कैम हो सकता है, एक गलत कंपनी हो सकती है, क्योंकि उनको इकोसिस्टम पता नहीं। तो हमारी जिम्मेदारी होती है जब कंपनी का कोई भी कंटेंट हमारे पास आता है, टेलीग्राम के माध्यम से आता है या यूट्यूब के माध्यम से आता है, तो उस पर्सन को प्रोडक्ट समझाने के बाद वो सही वीडियो या टेलीग्राम के ऊपर का सही इंफॉर्मेशन उनको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करना है, ताकि वो उसको समझ पाएंगे, सुन पाएंगे और उन्हें पता चलेगा कि नहीं ये भी एक पावरफुल इकोसिस्टम है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। और फिर वो स्टडी करेंगे तो उनका विश्वास बैठना शुरू हो जाएगा। तो ये किसके लिए, जिन लोगों को ब्लॉकचेन का थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्रिप्टो बाजार का थोड़ा बहुत नॉलेज है, मार्केट को थोड़ा बहुत समझ। अब जिनको कुछ पता ही नहीं है ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या, मार्केट क्या है, उनके लिए तो आप जो बोलोगे वो सही है, फिर वो धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है जो लोग इकोसिस्टम के अंदर आ रहे हैं उनको अवेयर करना कंपनी के प्लेटफॉर्म के बारे में, उनको सही तरीके से गाइड करना कि अगर आपने प्रोडक्ट बाय किया है, आप नेटवर्क में एक्टिव है या नहीं है, लेकिन आपने प्रोडक्ट बाय किया तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कंपनी के सीईओ को हर मंडे को आके सुनना, क्योंकि आप इस कंपनी के हिस्सेदार हैं, आपने अपना कुछ पैसा इस कंपनी के ऊपर लगाया है। कंपनी का ग्रोथ होगा तो आपका ग्रोथ होगा, लेकिन जब आप कंपनी को सुनोगे तो कंपनी के ग्रोथ के बारे में आपको पता चलेगा। जब आप कंपनी को नहीं सुनोगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। फिर मार्केट में आपने किसी को बता दिया देखो मैंने क्रिप्टो करेंसी खरीदा है, सही है क्या गलत है बताओ मुझे, आप किसको पूछ रहे हो, जिसको कुछ पता नहीं उसको पूछ रहा है। अब वो तो बोलेगा कहां फंस गया, और आपने कभी सीईओ का वेबिनार अटेंड नहीं किया तो आपको तो लगेगा कि हाँ बिल्कुल फंस गया हूं, क्योंकि जो लीडर मेरे पास आया था उसने बताया था ये ऐसा आप बाय करेंगे, इसका मिंटिंग होगा, फिर उसके बाद इसका रेट ऐसा बढ़ेगा। ये तो बढ़ ही नहीं रहा है 2 महीने से, क्योंकि उसके पास बेसिक नॉलेज नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है किसी को प्रोडक्ट जब हम रिकमेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके बाद उसको बेसिक नॉलेज दे दें। जब हम लोगों को बेसिक नॉलेज देंगे तो लोग इस इकोसिस्टम के बारे में अवेयर हो जाएंगे, वो मार्केट के लोगों की बातों में नहीं आएंगे, उनको ये पता है कि हमने क्या खरीदा है, राइट। तो ये बहुत जरूरी होता है। आज हमारी जो कम्युनिटी है, आज हमारी कम्युनिटी में 50, 60, 70% लोगों को इस इकोसिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं, क्योंकि उनको क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है, उनको मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो उनको भरोसा कैसे होगा। उन्होंने तो सिर्फ ये समझ के पैसा लगाया कि बस यहाँ पैसा लगाने के बाद सिर्फ पैसा बढ़ता है, पैसा कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। तो हम आप जो नई कम्युनिटी लेके आ रहे हैं उनको पहले दिन से हमें अवेयर करना है कि भाई आपने प्रोडक्ट बाय किया है, आप सिर्फ एक इन्वेस्टर हो तो भी आपको कंपनी के वेबिनार में आना है बार बार, और वेबिनार को सुनना है ताकि कंपनी के अपडेट्स के बारे में आपको पता चले, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। डेली हमारे जो वेबिनार होते हैं उसको आके डेली सुनना है। कोई लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है सर 2 बार 3 बार वेबिनार सुनना, बातें तो वही होती है, फिर क्या सुनना उसको, और उनकी नैया जल्दी डूब जाती है, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम प्रैक्टिस से होता है। सचिन तेंदुलकर ने अगर 15 दिन क्रिकेट खेला और बाद में बोला अभी मेरे को तो सब कुछ आता है, तो मास्टर ब्लास्टर नहीं बनते। विराट कोहली बोलेंगे अब तो मैं इंडिया का कैप्टन बन गया और रात को क्लब में जाऊंगा, 12 बजे तक सो जाऊंगा, 12 बजे उठ के पराठे खाऊंगा, फिर शाम को तो मुझे जाके खेलना ही है। वो इंडिया का कैप्टन नहीं रहेगा। वो जब तक 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करेगा तब तक वो इंडिया का कैप्टन रहेगा। यानी आप डेली वेबिनार में जाते हो, डेली मीटिंग्स अटेंड करते हो, डेली लोगों को जाके प्रोडक्ट समझाते हो, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तब तक आप इस प्लेटफॉर्म पे टिके रहने वाले।
अदरवाइज सिर्फ आप इंतजार करने वाले ये 12 महीने कब खत्म हो जाएंगे, मैं अल्टीमा को बेचूंगा और इस दुनिया से बाहर निकल जाऊंगा। और जो प्रैक्टिस करेंगे, जो डेली वेबिनार में आएंगे, जो डेली लोगों को प्लान समझाएंगे, वही लोग यहाँ पे 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपको दिखेंगे। बाकी कोई नहीं दिखने वाला। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं उसमें से 90% लोग हर 12 महीने में खत्म हो जाएंगे। 5 से 10% बचेंगे और वो 10% में से और 5-10% एक्टिव रहेंगे। यानी हमेशा आपको नए लोग लाने पड़ेंगे, हमेशा आपको नए लोगों को एक्टिव बनाना पड़ेगा। आप ये सोचोगे मैंने तो 100-200 लाए, आप इनकी जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी उनकी होगी ना आपकी होगी। जब जिम्मेदारी आपने लेना छोड़ दिया, वो क्यों ले ले? तो आप जब तक इस प्लेटफॉर्म पे है, सुबह उठ के आपको नौकरी की तरह, बिजनेस की तरह घर से बाहर निकलना पड़ेगा, डेली नए लोगों को मिलना पड़ेगा, बार बार मिलना पड़ेगा, बेशरम बनना पड़ेगा। लोग बोलेंगे यार इतनों को फंसा दिया, अभी कहां फंसा रहा है? अब उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको भी ऐसा लग रहा है तो फिर आप गलत ट्रैक पे आ गए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है मैं किसी को नहीं फंसा रहा हूं, मैं तो सही काम कर रहा हूं, तो फिर आप सही जगह पे। अगर आज आप 1000-1200 रुपए के हिसाब से लोगों के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो उनकी जिंदगी आप बदलने वाले हो। पहले लोगों के पास पेशेंस है तो वो भी अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास पेशेंस नहीं है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं। वो आपको बोल रहे हैं आप लोगों को फंसा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो फंस गए, लेकिन आपको पता है कि आप कौन से इकोसिस्टम पे खड़े हो, इसका फ्यूचर क्या है। और आज जो 1200, 1500, 1300 रुपए के भाव में आप अल्टीमा बाय करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो एक्स के अंदर, उसका जो गेन होने वाला है, उसका जो ग्रोथ होने वाला है, वो जिंदगी में शायद आपका भगवान बना के फोटो लगा। क्योंकि 1000 से अल्टीमा जब 5000, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख यूएसडी जाएगा तो वो कितना पैसा बनाएगा अगले साल भर के अंदर। यानी पूरे साल भर का जो मेहनत है उसका जो वॉश आउट है वो 1 महीने में, 1 मिनट में होने वाला है। इसके सुबह का वीडियो हमने देखा। यानी साल भर आप पेशेंस रखो, मार्केट आपको एक बार झटका देगा, पंप देगा और आपको जितना चाहिए उतना पैसा आपको वापस देगा। 6 महीना आपने मेहनत की, पूरे साल भर आपने मेहनत की और आप एक रैंक से दूसरे रैंक पे चले गए। जब एक डायमंड से ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड के रैंक के अंदर एक रैंक से दूसरे रैंक पे जाता है, आप उसको पूछो कि कितना बड़ा पैसा डैशबोर्ड पे आता है। 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 40 लाख, 40 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ से 12 करोड़, 12 करोड़ से 24 करोड़। सोच भी नहीं सकते। यानी साल भर में 1 या 2 भी रैंक क्वालिफाई होती है तो साल में 2 बार आप करोड़पति बन जाते हैं। तो फिर बीच में क्या करना है? बीच में पेशेंस रखना है। सिर्फ वो जो 1000, 2000, 5000 यूएसडी आ रहा है जिससे घर चलाना और सिर्फ रैंक बोनस पे फोकस करना है। यानी साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार लॉटरी लग सकती है। 2 रैंक भी पूरे साल भर में निकल गए किसी डायमंड एंड एबो रैंक के, तो आप देखो उसका पैसा कितना बन रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी इतनी सैलरी नहीं कमाता, एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी इतनी सैलरी नहीं कमाता। अगर एक डायमंड अपना 1 या 2 रैंक भी क्वालिफाई करता है पूरे साल भर, तो ये हमारा फ्यूचर है। और जो पैसिव इनकम है वो आपको साल भर के अंदर 1 बार, 2 बार मौका देगा बड़ा पैसा बनाना। फिर उस वक्त उस पैसे को लिक्विडेट करके आपको आपके सपने पूरे करने, पुरानी गाड़ी को बदल के नई गाड़ी लेनी है, पुराने घर को बदल के नया घर लेना है और एक प्रॉपर्टी बाय करनी है ताकि एक और पैसिव इनकम बनेगा। फैमिली के साथ हॉलीडेज पे जाना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना है, फाइनेंशियली फ्री होना है। तो ये सारे मौके प्लेटफॉर्म आपको देगा साल भर में कई बार। हर दिन नहीं देगा, हर महीने नहीं देगा, साल भर में कई बार देगा। अब हो सकता है अगले 2-3 महीने हमारे लिए ऐसे जबरदस्त होने वाले हैं कि पिछले 6 महीने का पूरा गैप 2-3 महीने के अंदर भर के निकलेगा। लेकिन फिर लोग वहां पे गलती करेंगे, जैसे पैसे आ जाएंगे अचानक, फिर वो गाड़ियां खरीद लेंगे, कोई और चीजें खरीद लेंगे और यहाँ से फोकस हटा देंगे। लोगों की मदद नहीं करेंगे, टीम की हेल्प नहीं करेंगे, ट्रेनिंग सेशन में नहीं जाएंगे और वो कंफर्ट जोन में चले। फिर जैसे पैसा खत्म हो जाएगा फिर जाग जाएंगे। तो डेली आपको सिस्टम का हिस्सा बनकर रहना है। जब भी कहीं पे भी ट्रेनिंग हो रहा है तो आपको उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनकर रहना है। डेली जूम का हिस्सा बनकर रहना है। आप पूरे सिस्टम के साथ कनेक्ट रहेंगे तो आपका नेटवर्क दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। और आप इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होना चाहते हैं, आपको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बढ़ा करके ही मिलने वाला। तो हमें सबको डेली मार्केट में जाके नए लोगों को मिलना है। एक पॉलिटिशियन होता है, राइट? आज मुझे बता दो कौन से पॉलिटिशियन का, अगर 1-2% पॉलिटिशियन को आपने छोड़ दिया तो 90% पॉलिटिशियन को लोग गालियां देते, लेकिन उनको फर्क पड़ता है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाद में कोई मिनिस्टर बन जाता है, किसी को बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट मिल जाता है, कोई एक बड़ी पोस्ट मिल जाती है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं उनके बारे में।
क्योंकि उनको पता है उनका फ्यूचर क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर आपने किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड किया, आपके बारे में जो लोग सोच बना रहे हैं, कोई गलत बना रहा है, कोई अच्छी बना रहा है, वो उनका व्यू है, आपका नहीं है। तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप कहां पे खड़े हो, आप कहां जाने वाले हो। आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आप कहां रहोगे। तो ये हमें अपने बारे में सोचना है, ना कि मार्केट के बारे में, ना लोगों के बारे में सोचना है। हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो उनकी गलती है। तो शाम को 7 बजे मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा नए गेस्ट के साथ। सुबह से लेकर शाम तक आपको 1 या 2 लोगों को फोन पे बात करके, काउंसलिंग करके, अपलाइन के थ्रू काउंसलिंग करके, थर्ड पार्टी, उनको शाम को 7 बजे वेबिनार पे लेके आना है। जब ये रूटीन में आप आओगे, हर दिन 1 गेस्ट, महीने के 30 दिन, 30 गेस्ट, आप उसके बाद देखो कि आपका डैशबोर्ड आपको महीने का 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने का इनकम जनरेट कर सकेगा। लेकिन जब तक आप सिस्टम में नहीं आओगे, तब तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। कभी लोग प्रोडक्ट बाय करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी हाँ बोलेंगे, कभी ना बोलेंगे, क्योंकि आप खुद लोगों के सामने प्रेजेंट होंगे। आपको थर्ड पार्टी लोगों को सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो मिलते हैं शाम को 7 बजे।